गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। प्रिया गुड आफ्टरनून, शिवम गुड आफ्टरनून। और कहा है शीतल, रिया, सबको गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स में गुडविल का कंप्यूटेशन सीख रहे थे। कंप्यूटेशन हमने खत्म किया, 4 मेथड सीखे। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके बाद हम गए कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका एक दूसरा फॉर्मूला हो सकता है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनवीटी मेथड का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एनवीटी फैक्टर। एंड लास्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हमने 4 मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन सीख लिया था और हम शुरू कर रहे थे गुडविल की अकाउंटिंग का बात। अकाउंटिंग में मैंने आपको क्रक्स यही बोला, द गेनिंग पार्टनर विल ऑलवेज कंपेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो भी पार्टनर गेन करेगा बिकॉज ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, दे विल ऑलवेज कंपेंसेट दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स फॉर देयर लॉस। जर्नल एंट्री अगर मैं बोलूं तो जर्नल एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। और मैंने फर्स्ट केस आपके साथ डिस्कस किया था, पीएसआर जब चेंज होगा तो गुडविल का हम लोग किस तरीके से हिसाब करेंगे। तो हमने ये एग्जांपल लिया था, हमने देखा सी गेन कर रहा है, ए और बी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये एंट्री हमने पास की थी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ शिवम, कंप्लीट हो गया रे बाबू। अब तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, तुम लोगों का कंप्लीट करेंगे। नो सर, नो डाउट। चलिए तो हम लोग लिखेंगे केस 2, चेंज इन पीएसआर के बाद केस 2, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। केस 2, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर एडमिशन होता है पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म में तो उस केस में हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आएगा, वो कैपिटल का अपना हिस्सा लेके आएगा फर्म में। कैपिटल क्या होता है? जो फर्म की बैलेंस शीट में नेट एसेट्स दिख रहे हैं, बैलेंस शीट में नेट एसेट्स दिख रहे हैं, उसके हिसाब से वो कंट्रीब्यूशन करेगा, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से फॉर एग्जांपल आज के दिन फर्म का नेट एसेट का वैल्यूएशन है 10 लाख रुपए, वो 25% शेयर के लिए फर्म में आ रहा है तो वो 2.5 लाख रुपए लेकर आएगा। ये कम बेसी हो सकता है एज पर द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, बट नॉर्मली हम बोलते हैं जितना आज के दिन फर्म में पैसा लगा हुआ है उस पैसे का जो वो अपना शेयर है, वो अपना शेयर अपना लेके आएगा एज अ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले कोई भी नया पार्टनर फर्म में आएगा तो वो अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा फर्म में। आपको मालिक बनना है तो कैपिटल लेके आइए। एंड नंबर 2, आपको गुडविल के लिए भी कंट्रीब्यूशन करना होगा। जो फर्म की गुडविल इतने साल से मेहनत करके बनी है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने बनाई है। अब आप फर्म में आओगे और उस गुडविल का मजा लोगे, उन प्रॉफिट्स का मजा लोगे जो गुडविल के कारण फर्म कमा रहा है। तो अगर आप उन प्रॉफिट्स का मजा लोगे तो उस गुडविल के लिए भी आपको कंट्रीब्यूशन लाना पड़ेगा फर्म में। प्रॉब्लम क्या होता है? गुडविल बैलेंस शीट में एज एन एसेट नहीं दिखता है। क्योंकि गुडविल बैलेंस शीट में एज एन एसेट नहीं दिख रहा है तो आप उसके लिए कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं ला रहे हो, तो उस गुडविल को हमें अलग से वैल्यू करके नए पार्टनर को बोलना पड़ता है ये कंट्रीब्यूशन भी आप फर्म में लेकर आओगे। ये जो कंट्रीब्यूशन वो फर्म में लेके आएगा, गुडविल वो लेके आएगा, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एडमिशन के टाइम सबसे पहला चीज ये सीखना है, नया पार्टनर अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के साथ साथ गुडविल के लिए भी फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, पैसा इंट्रोड्यूस करेगा।
अगर मान लो वो बोलता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो जो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसी से हम एडजस्टमेंट करके उसके गुडविल का हिसाब करेंगे, जो गुडविल उसको लाना चाहिए उसका हिसाब करेंगे। और उसके बाद कैसे अकाउंटिंग करनी है वो हम अभी सीखेंगे। अदरवाइज पहला ये ध्यान रखना, नया पार्टनर जब भी फर्म में आएगा वो दो चीज लेके आएगा, अपने हिस्से का कैपिटल लेके आएगा और अपने हिस्से का शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा। ये दो चीज उसको फर्म में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। कैपिटल तो उसके नाम से आपको बैलेंस शीट में दिखाई देगा, जो गुडविल वो लेकर आएगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि वो उनका शेयर ऑफ गुडविल है जो अब फ्यूचर से नए पार्टनर को मिलने वाला है। तो हम लोग लिखेंगे at the time of admission, at the time of admission, new partner shall bring in number A capital contribution, जो आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है फर्म में, एंड नंबर बी his share of goodwill, his share of goodwill, ऐसे लिखता हूं, his share in goodwill of firm। दो चीज उसको लेकर आना होगा, दो चीज लेकर आना होगा। अब the accounting for goodwill depends on the following cases। अकाउंटिंग फॉर गुडविल डिपेंड ऑन दी फॉलोइंग केसेस। अब गुडविल का अकाउंटिंग सीखने के लिए आपको ये कुछ केसेस समझने पड़ेंगे। नंबर 1, न्यू पार्टनर पेज प्रीमियम, न्यू पार्टनर पेज हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल privately to sacrificing partners या existing partners। नया पार्टनर को जो हम लोग गुडविल लाने का बात बोले हैं ना, वो गुडविल लेके आ रहा है बट वो प्राइवेटली पे कर दे रहा है, उनको पर्सनल कैपेसिटी में दे दे रहा है। मतलब उनको हवेली पे बुलाया जाएगा, हवेली पर जाएंगे और हवेली पर जाके उनको उनका शेयर ऑफ गुडविल का जो उनका हिस्सा बनता है वो देके हिसाब नक्की कर देंगे। यानी फर्म में कोई पैसा इंट्रोड्यूस नहीं होगा, जो गुडविल का हिसाब करना है प्राइवेटली पार्टनर्स आपस में कर लेंगे। नया पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल का पेमेंट कर देगा, गुडविल का पेमेंट कर देगा। अगर ऐसा हुआ है तो हम बोलेंगे देयर विल बी नो एंट्री इन बुक्स ऑफ फर्म। फर्म के बुक्स में कोई अकाउंटिंग नहीं करना है। देयर विल बी नो एंट्री इन बुक्स ऑफ फर्म। क्यों? क्योंकि फर्म में कोई पैसा आ ही नहीं रहा है ना। जब फर्म में कोई पैसा ही नहीं आ रहा है, जब फर्म में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं आ रहा है, जब पार्टनर्स आपस में बात सेटल कर ले रहे हैं आउटसाइड द बिजनेस, तो हमको अभी कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं है। नंबर 2, न्यू पार्टनर brings cash for his share in goodwill, for his share in goodwill in the firm। नया पार्टनर कैश लेके आ रहा है फर्म में, उसका शेयर ऑफ गुडविल का। अगर मान लो उसका गुडविल का शेयर 25,000 रुपया है तो वो फर्म को 25,000 रुपया लाके दे रहा है, फर्म को 25,000 रुपया लाके दे रहा है। जब वो 25,000 रुपया लाके देगा, हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी लाके दिया वो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का प्रॉफिट है, एक तरीके से ये मिलेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो में? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो वो गुडविल का शेयर लेके फर्म में आएगा, ये गुडविल का शेयर किसको मिलना चाहिए? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलना चाहिए। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल का प्रॉफिट हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे कि बोलेंगे ये आप लोगों को बिलोंग करता है। लाया मिस्टर सी है, बट ये सी जो लाया है ये ए और बी को मिलना चाहिए, तो हमने ए और बी के कैपिटल में क्रेडिट कर दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो हमने जर्नल एंट्री किया, पहले पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का प्रॉफिट हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बांट दिया इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
अगर नया पार्टनर फर्म में पैसा लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है, बोला ये लो मैंने कैपिटल दे दिया, ये गुडविल का अलग ले लो जो आपने बोला था मैं दे रहा हूं, अब मैं पार्टनरशिप में आ जा रहा हूं प्रॉफिट के लिए। तीसरा, न्यू पार्टनर फेल्स टू ब्रिंग, न्यू पार्टनर फेल्स टू ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर इन गुडविल, न्यू पार्टनर फेल्स टू ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर इन गुडविल। वो मान गया कि हाँ उसको देना पड़ेगा, बट वो पैसा लेके नहीं आ पा रहा है, बोल रहा है मेरे पास पैसे की क्रंच है, पैसे की क्रंच है। तो लिखे हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड, विल बी एडजस्टेड थ्रू हिज कैपिटल अकाउंट, हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड थ्रू हिज कैपिटल अकाउंट। पहले एंट्री कर रहे थे कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब हम सीधा एंट्री करेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो उसका शेयर ऑफ गुडविल लाना था बट ला नहीं पाया, तो हम उसके कैपिटल से एडजस्ट कर दिए, बोला तू लाया इतना पैसा बट इसमें से इतना हम डिडक्ट कर रहे हैं क्योंकि तूने गुडविल का शेयर नहीं दिया। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जो उसका कैपिटल से हम कम कर रहे हैं गुडविल का हिस्सा, वो गुडविल किसको मिलना चाहिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलना चाहिए। तो अब एंट्री पास करेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर वो पैसा लेके आ रहे हैं अलग से तो उसकी कैपिटल को नहीं छेड़ेंगे, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अगर वो पैसा अलग से नहीं ला पा रहा है तो फिर हमें उसके कैपिटल से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग सॉरी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब दो चीज हो सकता है, लास्ट केस, केस 4, आप इतना लिख लो पहले, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, पहले इतना लिख लो, कोई डाउट है तो पूछो। लास्ट केस क्या है, ही ब्रिंग्स कैश पार्टली एंड पार्टली फेल्स, मतलब 25,000 दे रहा था, बोल रहा है 10,000 में दे दूंगा, 15,000 अभी मेरे पास नहीं है। तो जो 10,000 दे देगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के आ जाएगा, जो 15,000 नहीं दे पाएगा वो उसके कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे, यानी पॉइंट 2 और 3 का मिक्सचर दे देगा आपको और बोलेगा बताइए क्या करना है। तो हम लोग पॉइंट 2 और 3 को मिक्स करके अकाउंटिंग कर लेंगे। एकदम सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूं, एकदम सिंपल सिंपल बातें। पॉइंट नंबर 4, न्यू पार्टनर brings part cash for his share of goodwill, for his share in goodwill। पूरा नहीं ला पा रहा है, पार्ट कैश ला पा रहा है, रे आधा ला पा रहा है, 70% ला पा रहा है, मतलब 100% नहीं ला पा रहा है। 25 लाना था, 10 दे दिया, बोला 15 भी मेरे पास नहीं है, तो 15 उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन से एडजस्ट करेंगे। जर्नल एंट्री, पहले जितना कैश लेके आया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल का प्रॉफिट जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना वो नहीं ला पाया, 25,000 में 10 वो ला पाया तो 10 तो हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल, 15 नहीं लाया, 15 हो गया न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा रेशियो में, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पार्टनरशिप में सर कहीं पर ओल्ड रेशियो, कहीं पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैसे याद रहता है सर? सिंपल, अगर कुछ खुद का कमाया हुआ बांट रहे हो, पुराना कमाया हुआ बांट रहे हो, तो हम लोग बोलते हैं ओल्ड रेशियो यूज करो। तुमने जो कमाया था वो तुम बांट रहे हो, ओल्ड रेशियो में बांट लो जो तुम्हारी पीएसआर थी। बट अगर कोई नया पार्टनर का लाया हुआ चीज बांट रहे हो, नया पार्टनर का, तो जिसने जितना जितना सैक्रिफाइस किया उसको उतना उतना मिलना चाहिए। अगर ए ने ज्यादा सैक्रिफाइस किया तो ए को ज्यादा मिलना चाहिए, बी ने कम किया तो बी को कम मिलना चाहिए। तो अगर आप फर्म का कोई चीज बांट रहे हो देन इट इज ऑलवेज ओल्ड पीएसआर। अगर आप नए पार्टनर का कोई चीज बांट रहे हो देन इट इज ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
नोट सिर्फ एक दूंगा, नोट इफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट। अगर फर्म की बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिख रहा है, गुडविल वैसे बैलेंस शीट में होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, दिख रहा है, देन सच गुडविल शैल बी रिटन ऑफ। उस गुडविल को आप राइट ऑफ कर दीजिए। सच गुडविल शैल बी रिटन ऑफ अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। गुडविल रहना नहीं चाहिए बैलेंस शीट में, बट अगर तो भी आपको गुडविल दिख रहा है बैलेंस शीट में, उस गुडविल को राइट ऑफ कर दीजिए। गुडविल एसेट है, राइट ऑफ करोगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा। मैं जर्नल एंट्री करूंगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो गुडविल फर्म की बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती है, मुझे उस गुडविल को राइट ऑफ करना है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कौन सी रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपके फर्म की चीज आप बांट रहे हो, फर्म की चीज जब बटेगी तो ओल्ड पीएसआर में बटेगी। तो गुडविल आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है, पहले आने से पहले, रिकंस्टिट्यूशन से पहले उस गुडविल को हटा दीजिए। हटाएंगे तो पुराना फर्म का पाप है, पुरानी रेशियो में धो लीजिएगा ओल्ड पीएसआर में। ये ध्यान रखना पड़ता है, ये थोड़ा रिमेंबर वाला पॉइंट है। अगर गुडविल पहले से दिखेगा तो उसको राइट ऑफ करना है। 2 मिनट का टाइम लेकर पूरे माजरे को अच्छी तरह पढ़िए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सीख गए तो अब गुडविल की अकाउंटिंग खत्म है, फिर रिटायरमेंट है, 2 मिनट का काम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये पढ़ने के बाद आप सारे बच्चे, रीड करने के बाद आप सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद सारे बच्चे क्वेश्चन 6 पढ़ेंगे। पहले इतना अच्छे से पढ़ लो, फिर हम क्वेश्चन 6 पढ़ेंगे। प्लीज डू इट।
डन है क्या? कर लिया रीड अच्छे से? तो आओ क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग 6। X and Y are partners having capital of 80-20 respectively, ठीक है, and a profit sharing ratio of 4:1. Profit sharing ratio 4:1 है. Z is admitted for 1/5 share of the profits in the profits of the firm. Z आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, टोटल प्रॉफिट का 20% वो लेगा आगे से. तो अगर वो लेगा कुछ प्रॉफिट तो एक्स और वाई अपने हिस्से में से सेक्रीफाइस करेगा. अगर सेक्रीफाइस का कोई नया रेशियो वगैरह कुछ बताएगा तो ठीक है, नहीं तो हम वही रेशियो मान लेंगे जो हमारा चल रहा था. ही पेज 30,000 एज कैपिटल. ओके, सॉरी. चलो सिखाई देता हूं फिर, ठीक है. मैं ये बाद में सिखाने वाला था, मैं गलत क्वेश्चन में आ गया. हमको क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल. एक्चुअली ये क्वेश्चन ना हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, मैं गलती से क्वेश्चन 6 में आ गया. चलो सीख ही लेते हैं, तो मैं नोट में आगे बढ़ा ही देता हूं. ये नोट 1 हो गया. नोट 2 हिडन गुडविल. हिडन गुडविल, अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे ना, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ना गुडविल कैलकुलेशन के लिए आपको ये नहीं बताया एवरेज प्रॉफिट कितना, सुपर प्रॉफिट कितना, कुछ नहीं बताया. आपको सिर्फ कंट्रीब्यूशन दिया नए पार्टनर का शेयर दिया, पुराने पार्टनर का कैपिटल दिया और बोला गुडविल कैलकुलेट करके दो. देखो इसको कैसे करते हैं, सुनना ध्यान से. मेरे को हर बच्चा अच्छे से बताना, नया पार्टनर कितना रुपया फर्म में लेकर आ रहा है, कितना रुपया फर्म में लेकर आ रहा है. नया पार्टनर, एवरीवन, आई वांट यू टू बी सुपर फास्ट नाउ. नया पार्टनर फर्म में कितना रुपया लेकर आ रहा है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में. वेरी गुड सर, 30,000 रुपए लेकर आ रहा है. 30,000, वेरी गुड. कितने शेयर के लिए लेकर आ रहा है, कितने शेयर के लिए? सर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/5. वो 30,000 रुपया लेके आ रहा है 1/5 शेयर के लिए. मैं आपसे पूछता हूं, न्यू पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन, न्यू पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन आप मेरे साथ लिख सकते हो. हाँ, हिडन गुडविल ऐसे ही समझते हैं, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है. 30,000 कितने शेयर के लिए? फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर. अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर वो 1/5 शेयर के लिए 30,000 लेकर आ रहा है, 30,000, तो मेरे को बता इसके हिसाब से फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए. आप किसी आदमी को बोल रहे हो 1/5 के लिए 30,000 लेके आओ, तो बताओ ना फिर टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए इस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से. टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म टेकिंग सी's कंट्रीब्यूशन एज बेस. सी के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कितना कैपिटल होना चाहिए. सर अगर वो 1/5 शेयर के लिए 30,000 लेके आ रहा है, 20% शेयर के लिए 30,000 लेके आ रहा है, तो पूरा 100% कैपिटल होना चाहिए 1.5 लाख रुपया. 1.5 लाख रुपया, वो 20% के लिए 30,000 ला रहा है, तो 100% कैपिटल कितना होना चाहिए? 30,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, या फिर 30,000 डिवाइडेड बाई 1/5 इंटू 1, टोटल आ जाएगा. 1/5 शेयर के लिए 30,000, तो टोटल 1 के लिए कितना? तो ये हो जाएगा 30,000 इंटू 5/1, उल्टा हो जाएगा डिवाइड से जब ऊपर आएगा, 1,50,000. फर्म का टोटल कैपिटल होना चाहिए 1,50,000 टोटल कैपिटल होना चाहिए. बट मेरे को बताना, एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म, एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर सीज इंट्रोडक्शन, सी के आने के बाद एक्चुअल कैपिटल क्या रहेगा फर्म का? सी के आने के बाद एक्चुअल कैपिटल फर्म का कितना रहेगा? सर ए का 80 है, बी का 20 है और सी सर 30 लेके आ रहा है, तो सी के आने के बाद कैपिटल हो जाएगा 1,30,000. कितना कैपिटल हो जाएगा? 1,30,000. हम कंट्रीब्यूशन मंगवा रहे हैं 1,50 के हिसाब से, जबकि फर्म में कैपिटल दिख रहा है 1,30,000, तो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा मंगवा रहे हैं. आप सोच के देखो. देयरफॉर हिडन गुडविल इज इक्वल टू हिडन गुडविल ऑफ फर्म, पूरे फर्म का गुडविल, हिडन गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1,50 के हिसाब से हमने पैसा मंगाया, जबकि एक्चुअल कैपिटल 1,30 ही है, तो जो 20,000 का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन, 20,000 के हिसाब से एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मंगा रहे हैं, वो हमारा गुडविल हो गया, वो हमारा गुडविल हो गया. तो हमें मंगाना चाहिए उससे प्रॉपरली. ऐसे समझाता हूं, हमें मंगाना कितना चाहिए. अगर सिर्फ कैपिटल मंगवाना चाहिए था तो कैसे मंगवाना चाहिए था?
अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कैपिटल 1 लाख है। अब वो 1 लाख 4/5 शेयर का हो जाएगा, क्योंकि 1/5 तो आप उसको दो दोगे। 1 लाख अगर 4/5 शेयर का हो जाएगा तो उसके हिसाब से 1/5 का कितना होना चाहिए था, 1/5 का कितना होना चाहिए था वो हम निकाल लेंगे। वो वी विल कैलकुलेट 1/5 का कितना होना चाहिए था, उसके हिसाब से मंगवाना चाहिए था। बट हमने उसको बोला नहीं, तेरे को तो कैपिटल और गुडविल दोनों लाना है, तो एक काम कर, दोनों मिला के 30,000 लेके आ जा। यानी दीज 30,000 इंक्लूड्स बोथ, इंक्लूड्स गुडविल का शेयर एंड कैपिटल, दोनों दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड है। हमको बस वो दोनों को अलग अलग करना है, हमको दोनों को अलग अलग करना है। तो मैंने बोला 30,000 के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से तो फर्म का कैपिटल 1.5 होना चाहिए था, बट फर्म का कैपिटल सिर्फ 30 है, तो जो 20,000 एक्स्ट्रा दिख रहा है वो 20,000 गुडविल का है, वो 20,000 गुडविल का है। बचपन में इतना दूर तक आप सबने सीखा होगा, बचपन में इतना दूर तक आई एम श्योर आप सबने सीखा होगा। पहले बोलो ये कैलकुलेशन समझ में आया क्या? 30,000 ला रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो टोटल फर्म का इसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से टोटल कैपिटल होना चाहिए 1.5 लाख, बट हमने टोटल कैपिटल देखा दैट इज ओनली 130, तो 20,000 एक्स्ट्रा जो दिख रहा है दैट 20,000 एक्स्ट्रा इज द फर्म का गुडविल, दैट 20,000 एक्स्ट्रा इज द फर्म का गुडविल। यहां तक बचपन में सब समझा होगा। अब मैं तुमको सिखाता हूं, देखो ये हिसाब कैसे हो रहा है, ये कैसे सही है। देखो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 20,000 की है, 20,000 की। तो मेरे को बताओ, अगर मिस्टर सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, मिस्टर सी या मिस्टर जेड जो भी है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो 20,000 का टोटल गुडविल है फर्म का, तो 1/5 शेयर का गुडविल कितना होना चाहिए? 4,000। 1/5 शेयर का 4,000, यानी मिस्टर जेड का जो 30,000 है ना, उसको अगर तोड़ने की कोशिश करोगे, तोड़ने की, तो ये आएगा, गुडविल का हिस्सा आएगा उसमें 4,000। 4,000 कैसे? 20,000 पूरे फर्म की गुडविल है, 1/5 इससे रिलेटेड है 4,000। और अगर कैपिटल देखोगे तो कैपिटल पता है कितना आएगा? कैपिटल आएगा 30,000 माइनस 4,000, 26,000। अब देखो 26,000 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट कैपिटल है, 1/5 शेयर के लिए। अगर 26,000 1/5 शेयर के लिए है, तो इसके हिसाब से टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? इसके हिसाब से टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 26,000 इंटू 5/1, 1,30,000। और पता है हमारा अभी जाकर कैपिटल देखोगे ना, तो वो भी 1,30,000 दिखाई देगा। मिस्टर सी टोटल 30 ला रहा है, 30 में 26,000 कैपिटल का है और 4,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल है। सर उसका शेयर ऑफ गुडविल 20,000 नहीं होगा, 20,000 पूरे फर्म का है। आप पूरे फर्म के वैल्यूज को कंपेयर कर रहे थे तो 20,000 आया था, तो 20,000 पूरे फर्म की गुडविल है। ये तो सिर्फ 1/5 शेयर लेगा ना, तो इसको तो 4,000 ही देना होगा। तो 30,000 को मैंने दो पार्ट में बांटा, 26,000 उसका कैपिटल है, 4,000 उसका गुडविल है। अगर 26,000 1/5 शेयर का कैपिटल है, तो टोटल कैपिटल होना चाहिए 130। एंड अगर आप यहां पे देखोगे तो टोटल कैपिटल कितना है हमारा? 130 है आफ्टर दी इंट्रोडक्शन ऑफ मिस्टर सी। ये इस तरीके से क्रक्स, इस तरीके से इसका ये लॉजिक है ऑफ हिडन गुडविल, ये लॉजिक है हिडन गुडविल के कैलकुलेशन का। तो 30,000 को दो पार्ट में हमने बांटा, 4,000 गुडविल, 26,000 कैपिटल। 4,000 का गुडविल हम लोग जानते हैं क्या होगा, बताइए क्या होगा? ये गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, इसके कैपिटल से लेस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कैपिटल में ही रहेगा। और ये 26,000 जो है ये उसके कैपिटल बोल के ही रहेगा। तो मिस्टर सी का अल्टीमेटली 30,000 के टोटल कैपिटल में 4,000 गुडविल हम हटा देंगे, 26,000 उसका कैपिटल दिखाई देगा। ये 4,000 जो उसके कैपिटल से हटेगा वो दूसरे के कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अल्टीमेटली टोटल कैपिटल 1,30,000 का रहेगा। अल्टीमेटली टोटल कैपिटल 1,30,000 का रहेगा, जो होना चाहिए। बताइए क्या हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूं, हिडन गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म टेकिंग न्यू पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन एज बेस, new partners contribution and PSR as base. Total capital of firm taking new partners contribution and PSR as base minus actual capital of the firm, including new partners share, actual capital of the firm including new partners
शेयर या न्यू पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन। ये मेरा फॉर्मूला होता है हिडन गुडविल का। आराम से लिख लो, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से लिख लो, कोई डाउट है मेरे से पूछो। मैं सोचा था ये बाद में पढ़ाऊंगा, बट क्वेश्चन 6 इससे रिलेटेड था तो मैंने अभी समझा दिया। डन 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 डन। आइए, ये हो गया क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7, X and Y were partners sharing profit 4:3. Z joined as a new partner. The new profit sharing ratio is given 7:5:3. अब नया रेशियो है और वो 4:3 तो नहीं है, अलग है, 7:5:3 है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 84,000। फर्म की गुडविल का वैल्यू दे दिया 84, तो नया पार्टनर अब इसमें शेयर लेगा। बट जेड कुड नॉट पे एनी प्रीमियम फॉर गुडविल, और जेड बोल रहा है हम गुडविल का कोई पैसा नहीं दे पाएंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिए, गुडविल अलग से अभी नहीं ला पा रहे हैं, नहीं ला पा रहे तो तुम्हारे कैपिटल से एडजस्ट होगा। बोल रहा है जर्नल एंट्री दो गुडविल एडजस्टमेंट का, जर्नल एंट्री दो। आइए, आंसर टू क्वेश्चन 7। पहले मैं वर्किंग नोट करूंगा। ए कौन था? एक्स वाई जेड था ना, एक्स वाई जेड। बताइए पहले ये गुडविल किसका था? ओल्ड फर्म में ये 84,000 गुडविल किसका था? सर ये गुडविल का सिर्फ हकदार एक्स और वाई था। 4:3 रेशियो, 84,000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4, 48,000, 3, 36,000, 48 और 36। अब नए फर्म में यही गुडविल किसका किसका हो जाएगा? सर अब ये तीनों का हो जाएगा, तीनों का हो जाएगा किस रेशियो में? 7:5:3।
7:5:3, तो 84,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 7, 39,200, 5, 28,000, 3, 16,800। तो आप देख के बताओ किसका किसका कितना कितना सेक्रीफाइस, कितना कितना गेन हो रहा है। सर मिस्टर जेड तो एंजॉय करेगा फ्यूचर प्रॉफिट्स, ही इज गेनिंग, वो गुडविल में एक शेयर गेन कर रहा है, तो इतना उसको घर से लाना चाहिए था, बट लाया नहीं वो। मिस्टर वाई 8,000 रुपया सेक्रीफाइस कर रहा है अपने गुडविल शेयर में से, और मिस्टर जेड 8,800 सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर में से। दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक 8,800 और एक 8,000। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना चाहोगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 11:10। अगर 8 से डिवाइड करोगे, 8 10 80 और 8 11 88, 11:10 मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। जरूरत नहीं है मेरे को, चाहिए नहीं, हो गया मेरा काम, हो गया, मेरे को क्यों रेशियो चाहिए। अब रेशियो निकालते हम लोग तब जब हम लोगों को ये सब कैलकुलेशन नहीं आता। जब हम लोग को ये सब आता है, वी डोंट नीड रेशियोज। हम लोग ऐसे सोचेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा, जर्नल जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप करेंट अकाउंट भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स का कैपिटल 8,800 टू वाई का कैपिटल। जेड विल कंपेंसेट एक्स एंड वाई फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। Z will compensate X and Y for his share of goodwill। आराम से, बिना हड़बड़ी के देख लो, बिना हड़बड़ी के, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से देखो। कोई डाउट है पूछो, कोई प्रॉब्लम है पूछो, नहीं है तो फिर हम लोग क्वेश्चन 8 में जाएंगे। आप पहले चेक कर लो। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? सर क्लियर है। आइए क्वेश्चन 8 देखें। क्वेश्चन 8, इसको मैं गुड क्वेश्चन मार्क करूंगा, आप गुड लिखे इसके आगे। गुड क्वेश्चन। X and Y are partners sharing profit loss in the ratio 5:4। Z को एडमिट किया इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट which he will receive 2/15 and 2/15 by X, 1/15 by Y। अगर दोनों को जोड़ोगे ना, 2/15 प्लस 1/15, ये हो गया 3/15। 3/15 इज 1/5। तो मैं बोल सकता हूं दोनों आदमी अपना सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है इन द रेशियो 2:1। दोनों आदमी उसके प्रॉफिट के लिए 2:1 रेशियो में सेक्रीफाइस करेगा। X 2 पोर्शन देगा, Y 1 पोर्शन देगा। जितना भी उसका प्रॉफिट है उसका 2/3 देगा X, 1/3 देगा Y। ठीक है। Z brings 1,50,000 as capital and 60,000 premium for goodwill। as premium मतलब goodwill premium।
वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आ रहा है। गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स एट 165। ओके, बुक्स में गुडविल है 165, ये तो पुराना पाप है। हमने बोला गुडविल आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, तो इसको राइट ऑफ कर देंगे। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दो काम करना है, नई रेशियो कैलकुलेट करनी है और जर्नल एंट्री देना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये गुडविल वगैरह का जर्नल एंट्री देना है। ठीक है, आइए करते हैं आंसर टू क्वेश्चन 8। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं। वर्किंग नोट्स नंबर 1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। So Z's share of goodwill rupees 60,000 will be distributed between X and Y, in 2:1 ratio. X का शेयर 60,000 इंटू 2/3 40,000, Y का शेयर 60,000 इंटू 1/3 20,000। 40 और 20 ये शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा। अब मैं जर्नल में चलता हूं। जर्नल, पहला जर्नल पुराना गुडविल को राइट ऑफ करना चाहता हूं। एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो गुडविल बैलेंस शीट में आ रही है, आनी नहीं चाहिए, इसको मैं राइट ऑफ कर दूंगा। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पीएसआर, वो समझेंगे अपना इसको। 165 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी पहले रेशियो था 5:4। 165 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5, 91667 4 73333। बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, जो पुराना गुडविल था उसको राइट ऑफ कर दो, वो फर्म की बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए। गुडविल डज नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए, मैंने उसको राइट ऑफ करके खत्म कर दिया। ये पुराने पार्टनर समझेंगे। अब नया पार्टनर, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड का कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड का कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो कैपिटल के लिए लाया 150, गुडविल 60, 150 60 टोटल हो गया 210। नंबर सी, बीइंग कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर, बीइंग कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम जेड, ऐसे लिख दो। जेड से कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसका किसका है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये प्रॉफिट हम बांट देंगे 2x 2y। प्रीमियम फॉर गुडविल हम बांट देंगे 2x 2y, 60,000 40 20। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड। प्रीमियम फॉर गुडविल हमने एडजस्ट कर दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली दे दिया था तो हमको ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ज्यादा दे दिया था तो हमको सोचना नहीं पड़ा। जर्नल एंट्रीज हो गया। अब न्यू रेशियो निकालना। न्यू रेशियो आप निकालोगे बच्चा, आप निकालोगे रेशियो। न्यू रेशियो आप कैलकुलेट करोगे। रेशियो आपको सिखाया हुआ है, यू विल कैलकुलेट फॉर मी। आप एक बार आराम से एंट्रीज चेक कर लो। किसी बच्चे को कोई डाउट है पूछो। पहले जो फर्म में गुडविल एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट में, वो राइट ऑफ किया। नए पार्टनर से पैसा रिसीव हुआ, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो बांट दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। आप प्लीज चेक कर लो, कोई डाउट है मेरे से पूछो। न्यू रेशियो निकाल के दो।
डन 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 डन। एनी डाउट एनीवन? न्यू रेशियो निकाला क्या? मेरे को क्वेश्चन में एक चीज और पूछा था, कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो में कैसे निकालूं? पहले प्रॉफिट था 5:4, 9, और इधर 5। मैं एक प्रॉफिट अज्यूम कर लेता हूं, प्रॉफिट भी 9 इंटू 5, 45 इंटू 3, 2:1 का 3, 1350। पहले ये प्रॉफिट था एक्स और वाई का 4:3 में, 1350 सॉरी 5:4 में, 1350 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5, 750 और 600। ठीक है, अब सेक्रीफाइस हम लोग इसको 1/5 शेयर देंगे, 1350 का 1/5 शेयर देंगे, 270। और हम लोग ये 270 बियर करेंगे 2:1 रेशियो में। तो ये हो गया हमारा 570, ये हो गया हमारा 510, ये हो गया 270। अगर मैं रेशियो बोलूं, ये तीनों 3 से कट सकता है, 19:17:9, 19:17:9, 570 डिवाइडेड बाई 30, 19, 17 और 9। हाँ ठीक है, ये मेरा नया रेशियो है, 19:17:9। वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड। अब एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में ये प्रेजेंटेशन, एमसीक्यू पूछा तब तो कोई चिंता ही नहीं, कुछ भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्या होता है जब आपका मेन क्वेश्चन आता है तो ये प्रेजेंटेशन थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगता है, तो एग्जाम में आप ऐसे प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। एक्स का शेयर था पहले 5/9, 5/9, ठीक है। उसमें से अब वो कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? वाई जेड का शेयर 1/5 है, उसके लिए वो 2/3 देगा, 2/3। उसके 1/5 शेयर के लिए हम 2/3 कंट्रीब्यूट करेंगे, 2/3। तो 1/5 शेयर के लिए 2/3 कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब 2/15। वाई पहले 4/9, अब जेड के 1/5 शेयर के लिए ये 1/3 सेक्रीफाइस करेगा, 1/3 रेशियो में सेक्रीफाइस करेगा। और जेड का रेशियो तो आपको पता ही है कितना है, 1/5, 1/5। अब आप नया रेशियो निकाल सकते हैं। तो आप एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन में आ जाए 3-4 मार्क्स के लिए, देन यू प्रेजेंट लाइक दिस। पुराना रेशियो कितना था माइनस वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पुराना रेशियो कितना था माइनस कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये अगर आप ऐसे करोगे काम हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली -2/3 मत करना, उसके 1/5 शेयर के लिए हम 2:1 रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो 1/5 इंटू 2/3, 1/5 इंटू 1/3 जो दिया हुआ है 2/15, 1/15। तो सर हम डायरेक्टली 2/15, 1/15 कर सकते हो, बट ऐसे करो ज्यादा अच्छा है। तो एग्जाम प्रेजेंटेशन कैन बी इन दिस वे। आप निकालोगे वही आंसर आएगा मेरे बच्चे, ये आएगा 15 और 9, 15 9 सा होता है, 15 9 सा होता है 135। ठीक है, तो 75 माइनस 18, 57/135। फिर इधर आ जाएगा वापस 135, 60 माइनस 9, 51/135। और इसको भी अगर 135 में कन्वर्ट करना है, 135 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 27। तो इंटू 27/27, तो 27/135। तो मेरा रेशियो हो जाएगा 57:51:27। ऊपर यही आया था देखो, 19:17:9। बचपन में आप ऐसे करते थे, बचपन में आप ऐसे करते थे। इंटर लेवल में थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगा लेते हैं फटाफट करने के लिए, अगर एमसीक्यू में आया तो ऑलवेज डू दिस। बट अगर आपको ऐसा दे दिया कि 3 मार्क का क्वेश्चन है, रेशियो निकाल के दे, तो आप ऐसे कर सकते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। सर ऐसा कभी एग्जाम में आया है 2 मार्क 3 मार्क का रेशियो निकाल के देने के लिए? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी रिसेंटली एग्जाम्स में आया है, एग्जाम्स में आया, कोई 2-3-4 टर्म में आया है शायद। हम लोग जब पास्ट क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर ही रहे, करेंगे तो हमको दिख जाएगा।
दोनों चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछो, और अगर डाउट नहीं है तो हम लोग लास्ट केस लेंगे, केस 3, रिटायरमेंट एंड डेथ। रिटायरमेंट एंड डेथ हम लोग चेंज इन पीएसआर कर लिए, एडमिशन के टाइम गुडविल का क्या करना है वो कर लिए। सबसे ट्रिकी एडमिशन है, उसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, प्राइवेटली पे कर दिया, कैश लेकर आया, कैश लेकर नहीं आया, पार्टली लेकर आया, पार्टली नहीं आया, बहुत केसेस है। रिटायरमेंट डेथ वगैरह सब सिंपल है, यहां पे कुछ नहीं, कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। लिखेंगे आप सिंपल, द रिटायरिंग पार्टनर या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, representative of deceased partner will get their share of goodwill, will get their share of goodwill from the firm। उनको मिलेगा उनका शेयर ऑफ गुडविल, वो अपना कैपिटल लेकर जाएंगे जो उन्होंने लगा रखा था, और अपना गुडविल का शेयर भी वो लेकर जाएंगे। विल गेट देयर शेयर ऑफ गुडविल फ्रॉम द फर्म। दिस शेयर ऑफ गुडविल will be given by गेनिंग पार्टनर्स। इनके जाने से कुछ पार्टनर का फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि वो इनका प्रॉफिट्स भी इंजॉय करेंगे। गेनिंग पार्टनर, दिस शेयर ऑफ गुडविल विल बी गिवन बाय गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। और ये जो हम लोग शेयर देंगे गुडविल का टू द रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर, ये कौन देगा? गेनिंग पार्टनर लोग अपने शेयर में से देगा, अपने कैपिटल में से देगा इन गेनिंग रेशियो। जर्नल एंट्री वही होगा रे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर, जो पार्टनर जा रहा है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर, कौन सी रेशियो में? इन गेनिंग रेशियो। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है वो अपना हिस्सा ऑफ गुडविल लेकर जाएगा, और ये हिस्सा उसको कौन देगा? जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं वो देंगे। कौन सी रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में देंगे। तो वो अपना शेयर ऑफ गुडविल फर्म से लेकर जाएगा, और देंगे कौन? एग्जिस्टिंग पार्टनर देंगे। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। ये हमारी गुडविल का टोटल अकाउंटिंग है। चेंज इन पीएसआर में क्या होगा? कैपिटल एडजस्टमेंट। एडमिशन में क्या होगा? अलग अलग केस सीखा। रिटायरमेंट में क्या होगा? कैपिटल एडजस्टमेंट। क्रक्स यही है, गेनिंग पार्टनर विल कंपेंसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर्स विल कंपेंसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। आराम से लिख लो, कोई डाउट है पूछो। एक बार हो सके तो 5 मिनट लेकर गुडविल का पूरा रीडिंग कर लो। अब हमारे छोटे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये जो 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन थे, ये सब 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स ऐसे वाले क्वेश्चन थे। अब हम लोग बड़े क्वेश्चंस में जाएंगे। सबसे पहले हम एडमिशन कवर करेंगे, फिर रिटायरमेंट कवर करेंगे, फिर डेथ कवर करेंगे। इस तरीके से हमारा पूरा रिकंस्टिट्यूशन कवर होगा। और 4 आपको याद रखना है एडजस्टमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट एंड गुडविल का ट्रीटमेंट। यही 4 एडजस्टमेंट से मेरा एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ का पूरा जर्नी आगे बढ़ेगा। कुछ थोड़ी थोड़ी नई नई चीजें आएंगी, रिटायरमेंट डेथ जब पढ़ेंगे वो अलग से देखेंगे। ये 4 मैंने मेन पिलर्स है पूरे रिकंस्टिट्यूशन की अकाउंटिंग के। ये 4 कोई सीख गया तो इसके बाद सारा जर्नी बहुत सिंपल है। तो आप पहले गुडविल का एक बार रीडिंग कर लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में जाएंगे।
डन डरा डन डन। कौन है यहां पे? मतेंद्र या दीदी है क्या? ठीक है, डन 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 डन। आप क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो एक बार, सारे बच्चे क्वेश्चन 9 को सिर्फ एक बार रीड करो। पहले आप रीड करो, फिर मैं रीड करूंगा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आ जाओ। अब हम ये जो क्वेश्चंस में जा रहे हैं, ये सब 14 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में बन के आएंगे। 14 मार्क्स, कुछ बहुत चिंदी रहेंगे, कुछ टफ रहेंगे। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको अपेरेंटली समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन मैनेजेबल है या नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है अगर किसी बच्चे को ये 4 पिलर्स क्लियर हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन, गुडविल का ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, 90% ऑफ द क्वेश्चन इज इजी गो। इजी गो हो सकता है आराम से। 2-5-10% हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, जिस पर हम लोगों को सिर्फ विचार करना है। अदरवाइज ये टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो मेरे को लगता है हर बच्चे को करना चाहिए ट्राई, और उससे बन जाएगा। हम लोग अपना पहला क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। सब रेडी? एकदम अच्छे से करने की कोशिश करना है, चीजों को समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन को पढ़ते समय थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, फिर देखना आपको कितना इजी लगेगा ये टॉपिक। ठीक है, आइए पढ़ता हूं। अनिक एंड बाबुल, ए एंड बी, वेर कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 3:2। पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस 3:2। ऑन December 31st 2017 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोस। बैलेंस शीट का डेट इज इंपॉर्टेंट, किस दिन का बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब बैलेंस शीट पढ़ो। कैपिटल दिया हुआ है लोन, क्रेडिटर, बिल पेबल, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, इधर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश। बैलेंस शीट में गुडविल जैसी कोई चीज नहीं है, कोई रिजर्व्स वगैरह नहीं है। हाँ, एक वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, देखते हैं उसकी लायबिलिटी वगैरह कितनी है। अदरवाइज कोई रिजर्व्स वगैरह अलग से दिया हुआ नहीं है। ऑन 1 जनवरी 18, इमीडिएटली बैलेंस शीट डेट के बाद, उस बैलेंस शीट डेट के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट डे, चारू वॉज एडमिटेड टू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। सी को हमने एडमिट किया फर्म में। चारू वुड बी इंटाइटल्ड टू 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। चारू 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में इंटाइटल्ड रहेगी। ठीक है। चारू वुड ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल। He would not be able to bring his share of goodwill in cash for 10,000। उसका शेयर ऑफ गुडविल दिया हुआ 10,000, बट बोल रहा वो ला नहीं पाएगा तो उसके कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे। द बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। ध्यान से, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 10,000 से बढ़ेगा, तो ये 10,000 का प्रॉफिट, एसेट का वैल्यू बढ़ना प्रॉफिट। फर्नीचर विल बी रिड्यूस टू 10,000, रिड्यूस टू 10,000 मतलब 10,000 पर लेकर आना है। अभी फर्नीचर 10,600 है, 10,000 पर लेके आना है, 600 का लॉस। स्टॉक वुड बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक का 10% रिड्यूस होगा, 3,850 का लॉस। ये रीवैल्यूएशन हो रहा है, एक एक एसेट लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन हो रहा है। एसेट का वैल्यू गिरना लॉस, एसेट का वैल्यू बढ़ना प्रॉफिट। पीबीडीडी बनाना है, डेटर्स के ऊपर 5%, डेटर्स 19,000, उसके ऊपर 5%, 950 का लॉस। 19,000 का 5%, 950 का लॉस। एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इज 2,000, 12,000 का फंड बना हुआ है, 2,000 का लायबिलिटी है, तो मैं बोल सकता हूं 10,000 का प्रॉफिट।
12,000 का फंड बना हुआ है, लाइबिलिटी सिर्फ 2,000 का है, तो अभी तक 10,000 का प्रॉफिट है, एक्सेस फंड बना रखा है विच इज अ प्रॉफिट विच इज अ रिजर्व, बांट देंगे हम लोग पार्टनर्स के अंदर, ठीक है। तो मेरे को फंड 2,000 पे दिखाना है, बैलेंस 10,000 का, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सर इसको रीवैल्यूएशन से ले जाएं क्या? आप रीवैल्यूएशन से भी ले जा सकते हो, लाइबिलिटी की वैल्यू 10,000 से कम करो, वो प्रॉफिट हो गया। आप चाहो तो अलग से 10,000 का प्रॉफिट सीधा कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, दोनों चीज चलता है, ठीक है। आगे चलता हूं, बैंक लोन वुड बी पेड ऑफ, बैंक लोन को पे करना है, पे, बैंक लोन 20,000 का, उसको पे करना है, बताओ प्रॉफिट या लॉस? 20,000 का बैंक लोन मुझे चुका के पे करके खत्म करना है, प्रॉफिट या लॉस? सर पे कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का आएगा, लाइबिलिटी का पेमेंट होगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, लाइबिलिटी कम हो जाएगा, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पे मत बोलना सर लाइबिलिटी कम हो गई प्रॉफिट, अबे पे करके कम हुई है, पे करके कम हुई है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, भैया चुकाना पड़ा। ऐसा बोलता बैंक लोन इज वेव्ड ऑफ, बैंक ने लोन मना कर दिया, माफ कर दिया, तो मैं प्रॉफिट बोलता। बोल रहा है बैंक लोन विड बी पेड ऑफ, पे करना है उसको, 20,000 चुका देना है, ठीक है। हमको बोल रहा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, मैं साथ साथ बोलूंगा आप एक कैश अकाउंट भी बनाओ, कैश अकाउंट भी बनाना चाहिए, क्योंकि कैश का आवागमन होगा तो वो अकाउंट भी बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9। हमको 4 लेजर बनाने बोला, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक बनाने बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनाने बोला कैश अकाउंट, एक मेरे को बनाने बोला है बैलेंस शीट। 4 चीज बनाने बोला है। एडमिशन, और इधर पार्टनर्स कैपिटल में 3 कॉलम आ जाएंगे ए बी सी, अनिक बाबुल चारू। आप एग्जाम में पूरा नाम लिखिएगा, अनिक बाबुल चारू, मैं एबीसी लिख रहा हूं, और बाद बाकी पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आप लिखते जाएंगे। 4 लेजर रेडी कर लो, 4 लेजर, फिर कुछ लगेगा तो मैं वर्किंग्स कर लूंगा, अगर लगेगा तो, नहीं लगेगा तो कुछ करने का जरूरत नहीं। ये 4 चीज मेरे को काम करना है। आप जब बोलेंगे सर शुरू कीजिए, मैं शुरू कर दूंगा, मैं आपका वेट कर रहा हूं, आप बोलेंगे शुरू करो, मैं शुरू कर दूंगा। बोलिए शुरू करूं? सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 30,200, 35,400, बाई बैलेंस बीडी 30,200, 35,400, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया कैपिटल का। बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स वगैरह है क्या? सर ऐसे तो जनरल रिजर्व वगैरह जैसी नहीं है, बट सर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड को आप चाहो तो रिजर्व की तरह डायरेक्टली ट्रीट करके यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आप चाहो तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट से भी ला सकते हो। अगर कोई वर्कमैन कंपेंसेशन फंड को यहां करना चाहता है तो बाई वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, बाई वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जा रहेगा, ठीक है। और गिन्नू ठीक है? कम है, बुखार नहीं है बट सर्दी जुकाम। ओ, कितना बजे का है ट्रेन?
ठीक है, आराम से निकलो टाइम से। हावड़ा से कि कहाँ से? सियालदह से के? तुम लोग का वो प्रताप एक्सप्रेस है क्या? तुरंत तब तो ठीक है, अच्छा है। कल ही दिन में शाम को। अच्छा ये ट्रेड ठीक। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 10,000 का प्रॉफिट है, ए और बी में बांट दो, कौन सी रेशियो में? 3:2 में। सर 10,000 का प्रॉफिट कैसे हुआ एक बार बताओ ना। 12,000 का फंड था, लाइबिलिटी 2,000 का ही है सिर्फ, तो 12 फंड बनाया हुआ है, लाइबिलिटी सिर्फ 2,000 है, तो 10,000 सरप्लस पड़ा हुआ है, वो मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा। बोलेगा इसकी जरूरत नहीं है। 6,000 ए का प्रॉफिट, 4,000 बी का प्रॉफिट। आप ये यहां भी दिखा सकते हो, आप ये रीवैल्यूएशन के थ्रू भी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट से लेकर आ सकते हो, दोनों अलाउड है। तो बैलेंस शीट में मेरा वर्कमैन कंपेंसेशन फंड वाला काम खत्म हो गया, मेरा कैपिटल वाला काम खत्म हो गया। आप चाहो तो बैलेंस शीट में अब वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का नया अमाउंट लिख सकते हो। बोलो नया अमाउंट कितना आएगा? सर 2,000 की लायबिलिटी आएगी। 12 की लायबिलिटी, 12 हमने दिखा रखा था लायबिलिटी, 10 की जरूरत नहीं है, 2 का लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिखेगा। आप चाहो तो ये दिखा दो ताकि आपसे छूटे नहीं, आपसे छूटे नहीं वो चीज। ठीक, आगे चलता हूं, ये काम कंप्लीट हो गया। एक कैश अकाउंट बनाया है तो उसका बैलेंस लिख देता हूं, टू बैलेंस बीडी 20,300 कैश अकाउंट का बैलेंस, 20,300 कैश अकाउंट का बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, आगे चलता हूं। सबसे पहला बोला चारू वुड ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल, कैपिटल लेकर आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, 30,000 रुपया फर्म में लेकर आएगा और उसका डबल एंट्री बाई कैश अकाउंट। चारू के कॉलम में 30,000 रुपया कैपिटल आ गया, 30,000 का कैपिटल आ गया। फिर आगे मेरे को बोला ही वुड नॉट बी एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश फॉर 10,000, उसका 10,000 गुडविल का हिस्सा है वो ला नहीं पाएगा, ला नहीं पाएगा तो उसके कैपिटल से एडजस्टमेंट होगा, कैश आएगा नहीं। जर्नल एंट्री सुनना क्या होगा, चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है मिस्टर ए एंड बी। हमको नया रेशियो नहीं दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया, तो मैं मानूंगा वो अपने पुरानी रेशियो में ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मैं नीचे लिखूंगा गुडविल एडजस्टमेंट वर्किंग, नंबर 1 गुडविल, चारूज शेयर ऑफ गुडविल ₹10,000, this will be distributed between A and B in sacrificing ratio। कुछ बोला नहीं तो 3:2, तो A को मिलेगा 10,000 इंटू 3/5 6,000, B को मिलेगा 4,000। ए को मिलेगा 6,000, बी को मिलेगा 4,000। जर्नल एंट्री क्या होगा सर? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारू का कैपिटल डेबिट होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो मैं अगर इसकी एंट्री करूंगा, सी का कैपिटल डेबिट होगा, सी का कैपिटल डेबिट होगा टू ए टू बी, टू ए टू बी, और ए और बी का कैपिटल क्रेडिट होगा बाई सी। ए और बी का कैपिटल क्रेडिट होगा, सी का कैपिटल डेबिट होगा। सी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, तो सी का डेबिट में आ गया, ए और बी का क्रेडिट में आ गया। कॉन्ट्रा एंट्री, सी डेबिट हो जाएगा, ए और बी क्रेडिट हो जाएगा। ये किसका एडजस्टमेंट? गुडविल का एडजस्टमेंट। तो गुडविल हो गया, रिजर्व हो गया, और कैपिटल वगैरह जो आना था आ गया। अब क्या बचा? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन, आइए रीवैल्यूएशन करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में लैंड का वैल्यू 10,000 से बढ़ेगा, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 से वैल्यू बढ़ाना है। सुनना, पहले था 40,000, 10,000 से बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा नया लैंड एंड बिल्डिंग? 50,000। 40 + 10 50 लैंड एंड बिल्डिंग। फिर उसके बाद बोला
फर्नीचर का वैल्यू 10,000 पर लेके आ जाओ तो फर्नीचर में 600 रुपए का लॉस डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर 600, मेरा फर्नीचर का नया वैल्यू हो जाएगा 10,000, फर्नीचर 10,000। फिर बोला स्टॉक का वैल्यू भी कम करना है तो ये भी लॉस है टू स्टॉक अकाउंट। कितने से वैल्यू कम करना है? 10% से 3850। 3850 एसेट की वैल्यू कम होना इज अ लॉस। ये स्टॉक नया वैल्यू आ जाएगा 38,500 माइनस 3850। 10% से स्टॉक का वैल्यू कम करना है 34650। 34650। नेक्स्ट बोला बैड डेट का प्रोविजन बनाना है तो ये भी लॉस है टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। डेटर का 10%, डेटर है तुम्हारा 19,000, उसका 10% 1,900। दे दीजिए नॉर्मल जैसे भी दे दीजिए 1,900। यहां पे डेटर्स 19,000 लेस पीबीडीडी 1,900, ये हो जाएगा 17,100। 17,100। एक एक काम करते धीरे 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 चलते चले जाओ। हाँ ठीक। $17,100 और रीवैल्यूएशन मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड तो ऑलरेडी ऊपर ही कर दिया, कैपिटल अकाउंट में कर दिया काम। ये सारे एसेट्स कंप्लीट होते गए। लास्ट बोला लोन को पे ऑफ कर दीजिए तो कैश अकाउंट में बाई लोन, बैंक लोन, बोला इसको पे कर दीजिए तो कैश अकाउंट में बाई बैंक लोन। कितने का लोन था? 20,000। अब लोन बैलेंस शीट में नहीं आएगा वापस, अब नहीं आएगा वो बैलेंस शीट में वापस, खत्म। रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट कैलकुलेट करो, उसको पार्टनर्स कैपिटल में डालो। बताना रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको किसको मिलता है, किस रेशियो में। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको किसको मिलता है, किस रेशियो में। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको किसको मिलता है, किस रेशियो में। सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है ओल्ड रेशियो में। वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड गर्ल। डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 3:2 था ना। 2190, 1460। ये हमने पार्टनर्स में बांट दिया बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट 2190, 1460। एक एक लाइन पढ़ते जाओ, काम करते चले जाओ। क्वेश्चन खत्म। कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर देता हूं, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। और कुछ बोला नहीं है, बैलेंस करके आंसर निकाल लेता हूं कैपिटल का, क्योंकि इसके बिना तो बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं होगा। 44390, फोर 4860, इधर 30,000 माइनस 10,000 बचा 20,000। ये हमारा कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। डन। अब कैश अकाउंट से बैलेंस निकाल लेता हूं बाई बैलेंस सीडी 30,300। बाई बैलेंस सीडी 30,300। कैपिटल आ जाएगा बैलेंस शीट में ए बी सी
कैश आ जाएगा बैलेंस शीट में, कैपिटल 44390, 44860, 20,000। कोई और बैलेंस शीट में आइटम बचा है क्या सर? एक क्रेडिटर और बिल्स पेएबल है, क्रेडिटर बिल्स पेएबल, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वो बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएंगे। क्रेडिटर और बिल्स पेएबल में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएंगे। और फिर बैलेंस शीट को टैली करो, देखो बैलेंस शीट टल्ली होता है क्या, ये आपका काम है। बैलेंस शीट को टल्ली करना आपका काम है। प्लीज ट्राई, चेक कर लो सब, कोई डाउट है पूछो। एक मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक? मेरे को अब समझ में आया, याद आया। अरे पीबीडीडी 5% बनाना था, 5%, 10% तो स्टॉक का लॉस था, 5% था, तो 19,000 का 5% आएगा यहां पे 950। ये मेरे से गलती हुई है। तुम लोग खाली कॉपी पेस्ट करता है, बताता नहीं है। ऐसे ही सेम एक हायर परचेज के क्वेश्चन में हो गया था, मैंने 4 इंस्टॉलमेंट्स में कर दिया, क्वेश्चन में 3 था। तुम लोगों को वो याद ही नहीं रहता कि कुछ होने वाला है। थोड़ा सा अटेंटिव हो ही सकता है मेरे से कोई मिस्टेक, मैं इतने क्वेश्चन इतना पढ़ रहा हूं, बार बार मैं पेज चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा तुमको अटेंटिव होना पड़ेगा। 27601840 चेंज करो सर, सब चेंज करो। 5% का प्रोविजन था, चेंज करो। यही तुम्हारी क्या बोलता हूं, सजा है। मैं तो चेंज कर लूंगा, तुमको भी करना है, चेंज करो सब जगह। और कैपिटल में भी चेंज होगा, ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 27601840। एक छोटी सी गलती के कारण कितनी चीज चेंज करनी पड़ी। तुम पहले ही फ्लैग कर देते सर 10% नहीं है 5% है, तो गलती नहीं होती। अब बैलेंस शीट फाइनलाइज करो, अब करो, 2 मिनट का टाइम लेके रेडी करो।
डन डना डन डन। क्लियर 6। चलिए सर, अब मैं इसको फाइनलाइज कर देता हूं। 44960 45240। थोड़ा ध्यान दो रे क्लास में, मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है, बिल्कुल हो सकती है, मैं ह्यूमन बीइंग ही हूं तुम्हारी तरह। ये सब क्या है, बेसिक पढ़ने की मिस्टेक है। मैंने 10 पढ़ लिया, परसेंट 5 था। मैंने उस क्वेश्चन में 4 इंस्टॉलमेंट पढ़ लिए थे, उसमें 3 थे। थोड़े बहुत ये चीजें होना, तो प्लीज आप लोग ध्यान दिया करो। टोटल है 143। 143 मैच कर गया बैलेंस शीट। ये सेम चीज इस क्वेश्चन में हुआ था। मैं इसका एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए वापस, ताकि आपका सोल्यूशन गलत ना हो। हायर परचेज के क्वेश्चन में हो गया था, वहां पे 3 इंस्टॉलमेंट थे, मैंने गलती से शायद 4 में कर दिया था। शायद ये क्वेश्चन 16 या क्वेश्चन कुछ था 13, जिसमें से टोटल इंस्टॉलमेंट बोला था नहीं, ये 16 नहीं था, कुछ था एक, उसमें मेरे से मिस्टेक हो गया था। ये वाला क्वेश्चन 14 था, 4 इंस्टॉलमेंट था, मैंने 3 में करवा दिया। आप ये सही कर सकते हो, ऐसा नहीं है इसमें कोई रॉकेट साइंस है कि आपसे नहीं होगा, बट तो भी गलती हो तो ध्यान रखना चाहिए हमेशा। बोलो डन डना डन डन। इस सेशन के लिए आज के लिए इतना ही। मैं अभी कोई होमवर्क नहीं दूंगा, कल थोड़े से और क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे पार्टनरशिप के, फिर मैं आपको होमवर्क देना चालू करूंगा जब आप थोड़े रेडी हो जाएंगे। डन है बात, ये हो गया। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं वापस।